क्या बात है मम्मी, क्या बात है। देखिए ग्रेवी कितना दानेदार, कितना बढ़िया हुआ है। ये तो टक्कर देने वाला है हाँ। मम्मी एकदम। क्या बात है। देखिए। ओए होए, ओए होए। देखा जाए सॉफ्ट तो है, ओ भाई जूसी भी है। सबसे पहले यही टेस्ट करता हूँ। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम सोया चाप बनाएंगे। सोया चाप? हाँ, आज स्पेशल सब्जी है। देखो ये हमेशा तो बनता नहीं है, तो देखो सोया चाप को पहले फ्रिज से हम 1 घंटा पहले निकाल के रख दिए थे। और देखो इतना पानी में हम क्या किए हैं, आधी चम्मच नमक, आधी नींबू डाल के 2 मिनट तक इसको खौला लिए हैं, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए। और देखो सारे स्टिक को हमें निकाल लिए हैं। ऐसे करके स्टिक निकाल लेना है, कुछ नहीं स्टिक निकालने में। देखो अब इसको हमको सबसे पहले काट लेना है। अब 3 पीस या 4 पीस में जिसको जैसा पसंद हो काट सकता है। काट दो मम्मी, काट दो। अभी 4 पीस में काट दो। 4 पीस में काट दिए बस। देखो, क्योंकि ज़्यादा मोटा होने पर ये अंदर स्वाद नहीं जाता है। देखो क्या बात है सब। अब देखिए स्टिक को पूरा हम काट लिए हैं और तेल चढ़ा दिए हैं। तेल भी अच्छा गर्म हो गया है, पूरा गर्म करना है। अब इसमें हमको फ्राई करना है। अब फ्राई हमको हाई और मीडियम के बीच में करके करना है, ताकि अंदर तक इसका लेयर फ्राई हो जाए और लेयर खुले। अब देखिए ये गोल्डन हो गया है। अब इसी स्टेज पर हमको निकाल देना है। देखिए इसका परत कितना अच्छा खुल गया है। देखिए सोया चाप अब फ्राई हो गया है। अभी इतना ये मस्त बनेगा, बिल्कुल एकदम हम रेस्टोरेंट और जो शादी पार्टी में बनता है ना, वैसा बनाएंगे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए हम ये आधा चम्मच इस सौंफ पाउडर है, भुना हुआ सौंफ पाउडर है। ये आधा चम्मच हम जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर है, इसको डाल दिए। और देखिए ये गरम मसाला है 1 चम्मच, इसी छोटे चम्मच से 1 चम्मच ये भर के चाट मसाला है। अब देखो हम इसमें 4 चम्मच ये दही डाल रहे हैं हम। बढ़िया दही भी गया इसमें। हाँ दही गया। अब इसको हम मिला के 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। मम्मी ये मैरिनेट हो रहा है मतलब? हाँ मैरिनेट हो रहा है। देखो ज़्यादा झंझट नहीं है, लेकिन इतना टेस्टी चीज़ के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। ये तो है। हाँ तो इसको मैरिनेट होने के लिए 10 मिनट? हाँ 10 मिनट। अब उधर सोया चाप मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम छोटी सी तैयारी है उसको भी कर लें। देखिए 2 बड़े साइज टमाटर है, ये 4 हरी मिर्च है, इसको हम एक जार में डाल दिए। 2 बड़े प्याज हैं, इसको लंबा हम लच्छा काट लिए हैं। इतना फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन। हाँ गोल्डन ब्राउन, बहुत कुरकुरा भी नहीं करना है। और इसको भी हम इसी में डाल देंगे। अच्छा ये फ्राई प्याज भी इसी में जाएंगे? हाँ इसी में डाल दिए हैं, क्योंकि सब तो भुनना है। 2 प्याज है मम्मी और 2 टमाटर। हाँ इसको बस हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इसकी ग्रेवी को हम सरसों तेल में बनाएंगे, तो सरसों तेल हम डाल दिए हैं, गरम भी हो गया है। अब देखिए 1/3 चम्मच ये मेथी है, 1/3 चम्मच जीरा है, और ये देखिए बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, और ये दालचीनी का टुकड़ा है, स्टार है, और ये जायत्री है। ये सब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर छूट गए होगा बोलना तो। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च डाल देंगे, और आधी चम्मच हम हल्दी डाल देंगे। यानी हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब अदरक लहसुन भून गया है। अब 2 चम्मच हम ये धनिया पाउडर डालेंगे। देखिए 1 चम्मच भर के हम ये देगी मिर्च डालेंगे। अब बाकी ये हल्दी तो डला ही हुआ है, थोड़ी सा काली मिर्च पाउडर हम डालेंगे 2 पिंच के बराबर। बस इसको हम अब भूनेंगे। अब मसाला भून गया है। देखिए जो पेस्ट बना के रखे थे टमाटर और उसका प्याज का, उसको डाल देंगे इसमें। अब उसको अच्छी तरह भूनेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। अब देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, अब भून गया है मसाला। अब ये जो सोया चाप रखे हैं ना मैरिनेट करके, इसको हम डाल देंगे। गया सोया चाप। हाँ। पूरा अंदर इसको अच्छी तरह मिला देंगे। देखो यहाँ पानी डाल देना है, सब कुछ इसमें डाला हुआ है, गरम मसाला से लेके हर कुछ। तो अब ज़रूरत अनुसार यहाँ पानी डलेगा। 1 गिलास पानी गया इसमें। अब इसको हम मीडियम आंच पर करके, अब गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना है, क्योंकि पहले से डाला हुआ है उसमें। बस मीडियम आंच करके, मीडियम और लो के बीच में इसको हम करीब 5-7 मिनट तक रहने देंगे, पकने देंगे। हाँ। अब देखिए सोया चाप बन के तैयार है। क्या बात है। इसको 5-6 मिनट तक हम मीडियम आंच पर मतलब खौलाए हैं। उसके बाद 1-1.5 मिनट तक हम छोड़ दिए हैं बिल्कुल सीम आंच पर। अब हम गैस को बंद करेंगे। क्या बात है मम्मी, क्या बात है। देखिए ग्रेवी कितना दानेदार, कितना बढ़िया हुआ है। ये तो टक्कर देने वाला है हाँ। मम्मी एकदम। मम्मी हाथ ना जले बचा के। हाँ ये बहुत गर्म होता है। क्या बात है। देखिए। ओए होए, ओए होए।
बहुत गरम। एकदम एक एक लेयर में मसाला घुस गया ऐसा लग रहा है। हाँ, और ग्रेवी तो वाकई में बहुत अच्छी दिख रही है। इसका ग्रेवी ऐसे ही थिक ही बनता है। तंदूरी के साथ खाओ भाई, मजा ही आ जाएगा। हाँ, इसको जैसे खाओ, जिसको जो पसंद है खाए। क्या बात है, बहुत तगड़ी दिख रही मम्मी। बहुत। और देखो मेरा बता दें कि धनिया पत्ता हम देखे पीला हो गया है फ्रिज में। अच्छा, धनिया पत्ता नहीं है? हाँ नहीं है, लेकिन एकदम से पीला हो गया है। अब सबको यहाँ अपना धनिया पत्ता डाल लेगा। बहुत अच्छी ग्रेवी बनी मम्मी। ग्रेवी के लिए तो आपको 100 में से 100 नंबर अभी मिल रहे हैं। खुशबू तो भाई 200 नंबर। और मम्मी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। इतना अच्छा ग्रेवी बना है, इतना सब कुछ तगड़ा दिख रहा है, बताओ क्या चीज के साथ खाया जाए? अब जो तुम्हारी मर्जी। हाँ, तुम्हारी मर्जी। क्या चीज के साथ बोलो? चावल के साथ खाया जाए क्या? चावल के साथ खाते हैं इसको। चावल। हाँ, तुमको तो चावल पसंद है तो चावल से ही खाओगे। बहुत तगड़ा बना है भाई, बहुत तगड़ा। चलो टेस्टिंग किया जाए मम्मी, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, टेस्टिंग कर लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक एक लेयर बढ़िया दिख रही है। तो हम तो एक बार लास्ट में यही कहेंगे ना कि आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और हमको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये सब्जी कैसा बना। मम्मी मैं अब टेस्ट कर रहा हूँ। कर लो टेस्ट। इसमें मैं 2 चीज़ टेस्ट करूँगा। सबसे पहले मम्मी ग्रेवी, और इसका लेयर में क्या ग्रेवी गया है वो। अच्छा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सोया, यही देखा जाएगा। सॉफ्ट तो है, ओ भाई जूसी भी है। सबसे पहले यही टेस्ट करता हूँ। पूरा लेयर खुल गया है। चावल के साथ खाया जाए। ग्रेवी तो बहुत अच्छी लग रही है मम्मी। हाँ, ग्रेवी तो अच्छा इसका बनेगा। बस थोड़ा सा जो बॉयल करते हैं ना, ज़्यादा नहीं करना है, 1 से 1.5 मिनट बस, नहीं तो उसका फिर रेसा खुलने लगता है बहुत देर खौलाने पर। और फ्राई करने भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मीडियम आंच पर ही हो तो ज़्यादा अच्छा है कि अंदर तक पूरा रेसा खुले। जूसी एकदम, गरम तो है यार, एकदम अंदर तक। देखो ना स्पाइसेस। मैं तो ग्रेवी एंड राइस का ही फैन हो गया हूँ मम्मी। ग्रेवी इतनी अच्छी बनी है ना, गजब। ऐसे ही मेरे को खिलाते रहा करो मम्मी। राइस भी देखो, राइस के ऊपर तो ग्रेवी एकदम। इसकी थोड़ी थिकी ग्रेवी अच्छी होती है ना मम्मी। हाँ, कि प्लेट में डाले तो मतलब एक वो मतलब शेप न अपने खोए, धीरे मतलब इतने थिक अच्छा लगता है। कहीं भी हम शादी पार्टी में भी देखे हैं, इतना ही थिक रहती है। क्या बात है, ग्रेवी देख लो यार। ग्रेवी तो वाकई होगा टॉप की लग रही है, एकदम टॉप। देखो ये कॉमन सब्जी होता नहीं है कि आदमी आए दिन बना ले। कभी बनाता है तो थोड़ी सा अच्छे से बने तो ज्यादा अच्छा है। देखो कितना अच्छा जूस, उसमें मसाला वसाला सब भर गया है, मजेदार। और हल्का बॉयल करने से लेयर खुला, फ्राई करने से लेयर खुला, तो जूस तो उसमें रहेगा। वाह, सलाद खाया जाए, टॉप लग रहा है यार।